अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूद से और इससे भी कि मेरे पास हाजिर और शुरू अल्लाह सुब्हानहू तआला के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। सूरतुल आला वही के लिहाज से ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 8 नंबर पर उतारी गई। कुरानी तरतीब के लिहाज से 87 नंबर पे है। आयात इसकी 19 है, रुकू 1 है। आला के मायनी है सबसे बरतर, सबसे बुलंद। आयत 1 से फरमाया जा रहा है, ए पैगंबर अपने परवरदिगार के नाम की तस्बीह करो जो बहुत बुलंद है, सबसे बढ़तर, जिसने बनाया इंसान को, जिसने इंसान को पैदा किया सही सालम, यानी कि उसके अज़ा को दुरुस्त किया। फिर इसी तरह फरमाया जा रहा है, और जिसने अंदाज़ा ठहराया फिर राह दिखाई, नेकी और बदी की राह दिखाई, रास्ता बताया, और जिसने चारा उगाया फिर उसको स्याह कूड़ा कर दिया। हम तुम्हें पढ़ाएंगे कि तुम भूलोगे नहीं मगर जो अल्लाह चाहे, और खुली बात को जाने, वो हर खुली छुपी बात को जानने वाला है। हम तुमको आसान तरीके की तौफीक देंगे। सो जहाँ तक नसीहत होने की उम्मीद हो नसीहत करते रहो। जो खौफ रखता है वो तो नसीहत पकड़ेगा, और बेखौफ बदबख्त जो दाखिल होगा तेज आग में, भड़कती हुई आग, जहन्नुम की आग, जो जिस्मों को झुलसाकर रख देगी, जिसका पीने का पानी खोलता हुआ पानी, पीप का और खाने को छोड़कर दरख्त, बदबख्त इंसान के लिए। फिर वहाँ ना वो मरेगा ना जिएगा। बेशक मुराद को पहुँचेगा जो पाक हुआ और अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र करता रहा और नमाज पढ़ता रहा। नमाज फ़र्ज़ है। कोशिश करनी चाहिए हमें कि पाँचों वक्त में, अव्वल वक्तों में नमाज को वक्त पे अदा करें, सुस्ती ना करें, काहली ना दिखाएं, कज़ा ना करें। जितना हो सके नमाज़ों को अपने वक्तों पे अदा करने की कोशिश कीजिए, नमाज फ़र्ज़ है। इस तरह आगे फरमाया जा रहा है, मगर तुम लोग तो दुनिया की ज़िंदगी को इख्तियार करते हो, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। हमेशगी की ज़िंदगी, दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है, माल दौलत औलाद कुछ काम ना आएगा वहाँ पे, और हमेशगी की ज़िंदगी बेहतर जो है वो आखिरत की ज़िंदगी है। बेशक बात पहले सहीफ़ों में भी है, यानी इब्राहीम और मूसा के सहीफ़ों में।